एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक नल्ला बेरोजगार लड़का दिखाया जाता है जो 5 साल पहले अपने कॉलेज में बुली होने के कारण कॉलेज छोड़कर बैठ गया था, जिसकी जिंदगी बस चल रही थी, उसका कोई मकसद नहीं था। अब वो जब फोन चला रहा होता है तभी उसके फोन से एक तेज रोशनी निकलती है और वो कहीं और पहुंच जाता है जहां उसके सामने एक गॉड होती है जो उसे बोलती है तुम्हें रीइंकार्नेशन के लिए सेलेक्ट किया गया है। पर हारुतो को लगता है शायद वो मर गया है, इसलिए उसे कुछ भी दिख रहा है। यहाँ गॉड बोलती है ये एक जादुई दुनिया है, इसलिए मैं तुम्हें एक स्किल दूंगी जिससे तुम्हारी आने वाली जिंदगी बिंदास कटेगी। ये सुन के हारुतो बहुत खुश होता है कि वाह, मेरी जिंदगी बहुत मस्त कटने वाली है। अगले ही पल हारुतो खुद को एक बच्चे के रूप में देखता है जो एक महाराज के घर में जन्म लिया था। सब उसे देख खुश थे, पर हारुतो को दिक्कत थी क्योंकि अब उसे फिर से स्टार्ट करनी होगी अपनी जिंदगी। खैर, अब यहाँ एक मैजिकल बॉल लाया जाता है ताकि हारुतो का लेवल चेक किया जाए और महाराज को यकीन था उसकी संतान का लेवल कम से कम 50 तो होगा ही। पर हारुतो का लेवल 2 आया था जिससे सब निराश हो गए थे। महाराज बोलते हैं मेरी संतान इतनी बकवास कैसे हो सकती है। हारुतो को ये सुन के कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तभी वो दोनों फैसला करते हैं कि हम सबको बता देंगे प्रिंस यानी हमारा संतान पैदा होते ही मर गया, इससे हमारी नाक नहीं कटेगी। और दोनों हारुतो को फेंकने का फैसला कर लेते हैं। हारुतो सोचता है जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई, मैं फिर से मरने वाला हूँ। अगली सीन में गॉड दिखाई जाती है जो बोलती है जिस बंदे को मैंने रिकार्नेशन ओवर पावर दिया था उसके पावर का पता नहीं लगा पा रहे वो लोग, क्योंकि उस वर्ल्ड में डिजिट 2 तक ही लेवल दिखाता है, उसे मैं एलिमेंट्स तक देना भूल गई। तभी दूसरी लड़की बोलती है उसका लेवल कितने पे किया था तुमने? गॉड बोलती है 1002। ये सुन वो बोलती है कुछ ज्यादा नहीं हो गया। खैर, अब हमें हारुतो जंगल के बीच दिखता है जो अपने बच्चों वाली बॉडी के साथ कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तभी वो सोचता है उस बंदे ने बोला था मेरे पास बैरियर मैजिक है, क्यों ना मैं उसे यूज करके देखूं। तभी वो अपने पावर यूज करता है जिससे सच में एक स्क्वायर टाइप शेप बन जाता है, जिससे वो अपना बैरियर बना लेता है और हवा में उड़ने लगता है। ये करके उसे काफी मजा आ रहा था। तभी वहाँ एक बड़ी सी लोमड़ी आ जाती है जो हारुतो पे हमला कर देती है। सिर्फ उसके बैरियर के कारण वो बच जाता है। अब हारुतो ऐसे बहुत सारे स्क्वायर शेप बनाता है और लोमड़ी पे हमला करता है, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो पेड़ के बीच स्क्वायर शेप बनाता है और पेड़ सहित उस लोमड़ी पे हमला कर देता है। पर अभी भी उसे कुछ नहीं होता, इसलिए अब हारुतो एक पेड़ सहित पहाड़ पे मैजिक करके उसकी ओर हमला करता है। पर अब वो लोमड़ी माफी मांगने लगती है कि मैं हार मान रही हूँ, मुझे छोड़ दो। हारुतो रुक जाता है। अगले सीन में उस लोमड़ी को दिखाया जाता है जो माफी मांगती है और बोलती है तुम काफी ताकतवर हो, तुम बोल नहीं सकते क्या? तभी हारुतो काफी सोचने के बाद अपने पावर का यूज करता है और बोलने लगता है और उस लोमड़ी को सब बताता है कि वो एक किंगडम में पैदा हुआ था, पर लेवल कम होने के कारण उसे जंगल में छोड़ दिया गया। तभी वो लोमड़ी बोलती है मुझे तो नहीं लगता तुम्हारा लेवल कम है। तभी वो डर के बोलती है क्या तुम डीमन किंग हो जो रीइंकार्नेट हुए हो? हारुतो सोचता है मैं इसे ये नहीं बता सकता कि मैं एक नल्ला बेरोजगार लड़का था अपनी पिछली जिंदगी में, इसलिए वो खुद को एक डीमन किंग बता देता है, जिससे उस लोमड़ी को हार्ट अटैक आ जाता है। खैर, उस लोमड़ी का नाम फ्ले था और वो बोलती है मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया, मुझे मार दीजिए। पर हारुतो बोलता है जब तक तुम मुझ पे हमला नहीं करती तब तक मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करने वाला। तभी फ्ले बोलती है लॉर्ड, आपने मेरी जान बख्श दी है, आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, मैं आपके प्रति हमेशा वफादार रहूंगी। तभी हारुतो बोलता है मैं ये सब नहीं चाहता, इसकी जरूरत नहीं है। ये बोलते बोलते ही अचानक वो नीचे गिर जाता है और मन में बोलता है एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे पावर से भी ठीक नहीं किया जा सकता। फ्ले घबरा जाती है। दरअसल हारुतो को भूख लगी थी, वो उसे ब्रेस्ट फीडिंग करवाने के लिए बोलता है, इसलिए फ्ले अपना रूप बदल के इंसान के रूप में आ जाती है। पर उसके बॉडी पे एक भी कपड़ा ना होने के कारण हारुतो अपनी मैजिक का यूज करके उसे कपड़ा पहनाता है। पर फ्ले का इंसान बनने का कोई फायदा नहीं था क्योंकि वो माँ नहीं बनी थी, इसलिए वो हारुतो को मिल्क नहीं पिला सकती थी। तभी वहाँ कोई आता है जिससे फ्ले बोलती है
आखिर तुम यहाँ क्यों आए हो, वो भी इसे फेंकने के बाद। तभी वो आदमी एक्सप्लेन करता है कि उसकी बीबी भी प्रेग्नेंट थी बट उसका बेबी जन्म लेते ही मर गया। तभी मैंने देखा एक नवजात बच्चे को ऐसे जंगल में फेंका जा रहा है सिर्फ उसकी काबिलियत के बल पे। पर मेरा मानना ये है जो भी इस दुनिया में आया है उसे जीने का पूरा हक होना चाहिए। ये सुन के फ्ले इमोशनल होके रोने लगती है पर वो अग्री नहीं होती हारुको को उस आदमी को देने के लिए, क्योंकि अब वो उसे अपना मास्टर मान चुकी थी। तभी वो आदमी एक शर्त रखता है, हारुतो के साथ वो उसके घर आकर रह सकती है एक मैट के हिसाब से और अपने मास्टर को भी देख सकती है। इसके लिए वो रेडी तो नहीं थी पर मान जाती है। अब वो आदमी हारुतो की टोकरी को तोड़ देता है और वहाँ रेड कलर का पदार्थ फैला देता है जिससे सब मान जाए कि बच्चे को जंगली जानवर खा गए हैं। अब हमें 9 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हारुतो 9 साल का हो चुका था और उसकी एक छोटी बहन भी थी और उसके स्टेप मॉम डैड थे। खैर वो सोचता है कि मेरा प्लान यहाँ से दूध पी के निकल जाने का था पर मुझे यहाँ इतना प्यार मिला कि मैं कभी यहाँ से जा ही नहीं पाया। फ्ले सबको नाश्ता देती है। यहाँ हारुतो की सिस्टर फ्ले को बहुत पसंद करती थी। वो जिद करती है फ्ले से कि वो उसके साथ खेले पर फ्ले बोलती है मुझे मेरे मास्टर का ध्यान रखना है, मैं खेल नहीं सकती। तभी हारुतो ही बोल देता है फ्ले उसके साथ खेलो। अब मास्टर का कहा काटा नहीं जा सकता था इसलिए वो अग्री हो जाती है। अब वो दोनों खेल रही थी पर यहाँ हारुतो उदास था। तभी वहाँ उसकी मॉम आ जाती है जो बोलती है चार को पता नहीं है अपने उम्र के बच्चों से बात कैसे करनी है, इसलिए वो तुमसे बात करने से थोड़ी हिचकिचाती है। वैसे चार उसकी बहन का नाम था। खैर यहाँ हारुतो सोचता है कहीं चार को पता तो नहीं चल गया मैं 30 साल का बुढ़ा हूँ इसलिए वो मुझसे बात नहीं करती। तभी उसकी मॉम आइडिया देती है कि इस सत्ता के तुम अकेले वारिश हो, वैसे तुम चार के लिए एक बड़े भाई की तरह कुछ करते क्यों नहीं, इससे उसे अच्छा लगेगा और हो सकता है वो तुमसे बात करे। खैर अब हारुतो अकेला अपने रूम पे था। वो यहाँ से भागने का सोचता है। वैसे उसने अपने मैजिक यूज करके एक क्लोन बनाना सीखा था इन 9 सालों में, पर वो क्लोन किसी काम का नहीं था क्योंकि वो ना तो बोलते थे और ना ही हिलते थे। तभी उसके डैड बुलाते हैं और जिस चीज का डर था वही होता है, यानी उसके डैड उससे तलवारबाजी करवाने वाले थे क्योंकि हारुतो की लेवल काफी कम थी उसके डैड के हिसाब से। यहाँ हारुतो बोलता है उसके डैड एक प्रसिद्ध योद्धा है जिन्हें लोग वार हैमर के नाम से जानते हैं। यहाँ हारुतो को पता था वो अपने डैड का एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, उसे खुद चोट ना लगे इसलिए वो एक मैजिकल बैरियर बना लेता है। अब वो हमला करता है पर वो तलवार पे बैरियर बनाना भूल गया था जिस कारण एक हमले में ही उसकी तलवार की वाट लग जाती है। अब उसके डैड हारुतो पे दोबारा हमला करते हैं लेकिन वो बच जाता है पर उसके डैड सोच में पड़ जाते हैं क्योंकि इस वार के आगे लेवल 30 के नीचे वाले लोगों का बचना नामुमकिन था। तो हारुतो कैसे बच गया? खैर अब हारुतो के डैड उसे नौसिखिया बोलते हैं और उसे एक स्वॉर्ड मैन में बदलने की बात करते हैं। अब रात हो गई थी। हारुतो के डैड अपनी वाइफ से बात करते हैं और बोलते हैं मुझे लगता है हारुतो रीइंकार्नेशन डीमन हो सकता है। ये सुन के उसकी मॉम हैरान हो जाती है पर वो बोलते हैं कि सीक्रेट रॉयल फैमिली के रिकॉर्ड के हिसाब से एक आदमी ने डीमन के साथ संबंध बनाए थे। काफी रेयर होता है पर कुछ लोग डीमन के खूबी के साथ जन्म लेते हैं। तभी उसकी वाइफ बोलती है शायद हो सकता है पर हारुतो की कोई सींग या पूंछ नहीं है। उनका कहना था शाही निशान में ऐसी शक्ति है जिसका पता किसी को नहीं है, जिस कारण ही फ्ले हारुतो के साथ ऐसा बर्ताव करती है। पर उसकी मॉम ये मानने को रेडी नहीं थी कि हारुतो कोई डीमन है। अब दोनों ये सोच के शांत रहते हैं कि वो एक आम इंसान है और उसे एक अच्छी जिंदगी हमें देनी है। खैर ये सारी बात साइड में सोई हुई उसकी छोटी सिस्टर सुन लेती है जो बोलती है ऐसा हो ही नहीं सकता कि हारुतो डीमन हो। ये बोल के वो दोबारा आंख बंद कर लेती है। सो हे एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियोस जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप तक नोटिफिकेशन आती रहे। टेक केयर, बाय।